छाड़हु पति छाड़हु लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई। पुनि संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कबीर बीजक की 60वीं रमैणी में बताते हैं कि छाड़हु पति, पति अर्थात मालिक, छाड़हु लबराई, लबराई अर्थात कि जो बेकार की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। तो साहिब कहते हैं कि ए साधक, हे भक्तों, अपने को श्रेष्ठ समझने का अहंकार छोड़ दो। यहाँ पे पति का अर्थ है मालिक या श्रेष्ठ, कि भाई मैं मालिक हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। बोले ये सोचने का अहंकार छोड़ दो और ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। इस प्रकार की डींगे हाँकने की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करो, तभी तेरे मन का अहंकार नष्ट होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मन में बहुत अहंकार होता है, मैं, केवल और केवल मैं। व्यक्ति इस मन के इस मैं को ही नहीं समझ पाता, और जिस व्यक्ति के अंदर मैं होती है वो कभी अपने अंदर की गलतियां नहीं देख पाता। वो सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देखता है। वास्तव में उसे अपनी अच्छाइयाँ भी नहीं पता होती। अगर उससे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारी क्या अच्छाइयाँ हैं, हो सकता है वो कुछ एक अपनी अच्छाई गिना भी दे, लेकिन जब पूछोगे कि तुम्हारी कमी क्या है तो वो आपको अपनी कमियां नहीं गिना पाएगा। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए आपको क्या दिखाई दिया, आप कहोगे कुछ भी नहीं, लेकिन आपको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? अंधकार। और जब आपको अंधकार ही नहीं दिखाई दिया तो आप उजाला कैसे पाओगे? कैसे दूर करोगे उस अंधकार को? उस अंधकार को लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि व्यक्ति अपनी मैं, अपने अहंकार में फंसा रहता है। जरा देखिए शूर्पणखा, उसकी मैं के कारण कि मेरी नाक कट गई, अब मेरी इस अपमान का बदला लो, उसने अपने रावण और जितने भी भाई थे सभी के कुल का नाश कर दिया। केवल इस अहंकार के कारण दुर्योधन की अहंकार, समूचे वंश का नाश हो गया। सारा कुरुवंश समाप्त, कोई कौरव नहीं बचा, 100 के 100 पुत्र धराशायी। द्रौपदी ने मैं करी कि मेरे अपमान का बदला। श्री कृष्ण ने कहा कि शांति जिन दामों मिले अच्छा है, शांति ले लो, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि जब तक मेरे ये केस खुले हुए हैं शांति हो ही नहीं सकती। और अंततः सबको लड़ा मरा के अपने भी 5 पुत्र खो दिए और सुभद्रा का पुत्र भी खो दिया। बचा क्या और किसके लिए बचा? और उसके बाद ये जितने भी पांडव थे उन हत्याओं के बोझ को ढोते ढोते हिमालय में गए और वहीं पर गल के सभी नष्ट हो गए। तो साहिब कहते हैं कि मैं नहीं रखना। जब तक ये तेरा मेरा, ये मैं, ये मेरा है, अपने अहंकार का पोषण मत करो, इसे त्यागो, तभी तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। बड़ी बड़ी अपने बारे में डींगे हाँकने की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करोगे तब अहंकार नष्ट होगा। और क्या कहते हैं साहिब? जिनले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई। कि जो व्यक्ति चोरी करके खाते हैं या समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांगते हैं, बताया ना साहिब ने, जिनले चोरी भिक्षा खाई, यानी कि भिक्षा मांग कर खाते हैं, वे अपने ही अज्ञान के वृक्ष को पोषण करते हैं, उसका उसी को पुष्पित और पल्लवित करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग सांसारिक संपत्तियों में मग्न है, कैसे मग्न होते हैं, कैसे भीख मांगते हैं? वो भीख मांगते हैं मंदिर में जाके, हे भगवान मुझे ये दे दे, मैं ये करूँगा।
वे भिक्षा जाकर मांगते। जरूरी नहीं है कि लोगों के सामने हाथ फैला कि भाई मुझे 2 रुपये 4 रुपये दे दो या खाने को अन्न दे दो। केवल इसी भिक्षा की बात नहीं करी साहिब ने। साहिब कहते हैं कि जो भी चीज़ आप मांगते हो किसी से, चाहे आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पे अपने आप सेठ से मांगते हो, एक होती है आपने जो मेहनत करी उसका हक, एक होता है जहाँ आप मांगते हो कि नहीं जी मेरे ऊपर ये थोड़ा कृपा दृष्टि कर दो, मेरे साथ ऐसा कर दो, ठीक है, मेरे ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। इस प्रकार की बातें पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, लौकिक जगत में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति इस प्रकार की अनुनय विनय करता है उसे भी साहिब ने भिक्षा कहा है। और कहा है कि जो लोग इस प्रकार से खाते हैं और या फिर जो चोरी करते हैं, चोरी कैसे कि भाई आपका समय है सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक काम करने का, लेकिन आप उस 7 बजे से 3 बजे के बीच इधर उधर भागते हैं, अपने काम से बचते हैं, अपना काम दूसरे के ऊपर डालते हैं। आजकल की भाषा में उसे बोलते हैं हरामखोरी। साहिब कहते हैं कि ये चोरी है, क्योंकि आपको जितना वेतन मिल रहा है आपने उसके अनुरूप काम नहीं किया। आपने या तो दूसरे से काम करवाया या फिर आपने काम चोरी की, तो ये सब काम चोरी में आता है। तो साहिब यही कहते हैं कि यदि कोई इस प्रकार का काम करता है, चाहे वो सांसारिक पद के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो या स्वामित्व की कोई कामना है, अगर कोई ये कामना भी करते हैं, उन्हें यही भोग और वासनाएं रूपी अंकुर बार बार इस संसार रूपी नगर में नचाता रहेगा। क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं ये क्या हैं? ये अंकुर हैं, और यही अंकुर बड़े होके वृक्ष बन जाते हैं। तो आज आपके मन में जो ये वासना रूपी अंकुर है, कौन सी वासना? भोगों की वासना। तो ये अज्ञान से उत्पन्न हुए जो अंकुर हैं ये वृक्ष बन जाएंगे, और आप इस संसार में इन्हीं वृक्षों के फलस्वरूप नाचते रहेंगे, अर्थात बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। जो चोरी करी उसके बदले आपको यहाँ पर आके बिना वेतन के कार्य करना होगा। जिस प्रकार पशु गुलाम होते हैं, कहीं भैंस बंधी हुई है, कहीं बैल बंधा हुआ है, सभी हैं कि नहीं बंधन में? ये सब इसीलिए है क्योंकि काम चोरी करता है व्यक्ति। और जो भिक्षा मांगते हैं कि ठीक है भाई मांग रहे हो तो आ जाओ, बनो फिर कुत्ते, हर जगह तुम एक एक टुकड़े के लिए फिर मांगते रहना। तो साहिब कहते हैं कि ये सब नहीं करना, इससे परे हो जाओ, अपनी मैं से परे हो जाओ। क्योंकि जब तक मैं है तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक आप अपनी कमी ना कभी देख पाएंगे और ना ही सुन पाएंगे। और जब देख और सुन नहीं पाएंगे तो दूर कहाँ से होगी? दूर होने का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। झूठ झूठा के डारहु मिथ्या ये संसार, तेही कारण मैं कहता हूँ जाते होए उबार। कबीरदास जी कहते हैं कि ए साधको, शारीरिक संबंध क्षणिक एवं मिथ्या है, झूठा है। ये जितना भी सांसारिक संबंध है सब कुछ झूठा है। अब सांसारिक संबंध में क्या आ गया? पति पत्नी, मियाँ बीवी, बालक बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब कबीला, सब कुछ, कि ये सारा सांसारिक संबंध क्षणिक का है। कब व्यक्ति जीवित से मृत हो जाता है पता ही नहीं लगता है। एक क्षण में ये खत्म हो जाते हैं सारे संबंध। तेही कारण मैं कहत हूं जाते होए उबार। तो इसीलिए इस झूठ को तुम झूठ ही समझो कि ये सारे संबंध झूठे हैं, और इस संबंधों का जो मोह है उसे दिल से निकाल दो। सभी के अंदर परमात्मा है तो सभी के प्रति प्रेम भाव रखो, समान भाव रखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहिब भी अपनी वाणी में कहते हैं गरीबदास महाराज, आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब 12 बाटा।
कि भाई ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, सभी आत्माएं हैं। और यहाँ पे हम जो मिले हैं एक दूसरे से, तो ये सभी ऋण संबंधी नाते जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे का ऋण चुकाना है। तो मोह कैसा? हम किसी से ऋण लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं तो उसका ऋण चुकाते हैं। क्या हम बैंक वालों से प्रेम कर बैठते हैं, मोह कर बैठते हैं? नहीं। लेकिन अपना जो धन चुकाना है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, वो तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करो, यही है ऋण को चुकाना। माता पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो पूरा कर दो, जो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है वो पूरा कर दो, यही करना है। और उसके बाद इस संसार से आगे चल देना है। इस यात्रा में हम एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे का ऋण लिया, एक दूसरे का ऋण चुकाया और फिर आगे चल दिए। साहिब कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। यदि कोई ये सोचता है अरे नहीं ये मेरा पति है, तो भाई मरने के बाद भी वो शरीर तुम्हारा ही पति रहता है। फिर क्यों उसको कहते हो कि चलो उठाओ इसको और जला दो, भाई इससे बदबू आने लग गई? क्यों जो है फिर कहते हो अरे कब तक हम इसका इंतजार करेंगे, कब तक रोएंगे इसके पीछे? 4 दिन लोग रोकर और 5वें दिन बोलते हैं, बोले भाई चलो अब अपना घर का कुछ करो काम, खाना पीना करो, कब तक रोएंगे? जाने वाला जा चुका है। और उसके बाद संसार आपको भूल जाता है। जिस संसार के लिए आपने सब कुछ किया, आपने अपने जीवन के अनमोल समय को और अनमोल सांसों को नष्ट कर दिया, वही संसार आपको भुला देगा। तो साहिब कहते हैं ये सारा संसार मिथ्या है, झूठ झूठा के डारहु, मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहता हूँ जाते होए उबार। साहिब कहते हैं अपनी 61वीं रमैणी में, धर्म कथा जो कहते ही रही, लाबर उठी जो प्रातः ही कहई, लाबर बिहाने लाबर संझा, एक लाबर बसे हृदया मंझा। लाबर अर्थात लबार, ठीक है, जो दिन रात फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या कहते हैं? रामहु केर मरम नहीं जाना। बहुत से लोग हैं जो धर्म कथाएं कहते हैं, वो सुबह से ही अपना पाखंड में लग जाते हैं। नए नए तिलक बनाएंगे, छापा बनाएंगे, कोई जटाएं बांधेगा, कोई सर मुंडवाएगा, एकदम सर ऐसा चमकेगा कि उस पे अगर सूरज की रोशनी पड़े तो आंखें चुंदिया जाएं। इस तरह सर को चमका लेंगे। तो कोई मूछ मुंडवाएगा, कोई दाढ़ी मुंडवाएगा। इस प्रकार के अनेकों अनेक भेष बनाने का पाखंड सुबह से ही शुरू कर देते हैं। और धार्मिक लोग रात दिन विश्व के शाश्वत नियमों और उनके कारण कार्य व्यवस्था इससे दूर हटकर बेसिर पैर की बातें करते हैं। जो कहते हैं ना खुद को कि हम धार्मिक हैं, बिना सिर पैर की बातें, उनका कोई अनुभव होता नहीं, जो ग्रंथों में पढ़ा वो समझ में आता नहीं, तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। और इसकी गहराई में उनका असत्य ही छुपा होता है। सत्य तो जब जानेंगे जब उन्होंने अनुभव किया होगा, क्योंकि मिथ्या डींगे मारना उनका स्वभाव हो चुका है। लोगों के बीच में बैठेंगे कि लोग हमारी वाहवाही करेंगे, तो इसीलिए क्या करेंगे? डींगे मारते हैं, अपना ज्ञान झाड़ते हैं, बिना किसी के पूछे, बिना बात के ज्ञान बखान करना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग हमें श्रेष्ठ समझें, लोग हमें ज्ञानी समझें, लोग हमें बड़ा ही विद्वान समझे, हमारी वाहवाही करें। साहिब कहते हैं यही तो है फंसाने का तरीका। वे खुद फंसते हैं और फिर लोगों को फंसाते हैं अपनी इन लबरी बातों में। ये सब लबरे हैं। साहिब कहते रामहु केर मरम नहीं जाना, ले मति ठानिन वेद पुराना, बेदहु केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई। साहिब ने देखिए स्पष्ट कहा अभी कि वे राम रहीम तो बहुत करते हैं कि भाई ये राम है, वो रहीम है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन रहस्य नहीं जानते कि वो व्यक्ति की आत्मा है। राम रहीम और कोई नहीं है। जिस राम के बारे में बात करी जा रही है, जिस रहीम के बारे में बात करी जा रही है, वो कोई और नहीं, वो इस व्यक्ति की आत्मा ही है।
तो क्या कहते हैं साहिब कि वे वेद और पुराण और शास्त्रों की दुहाई देंगे कि भाई वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, परमात्मा का ये नाम है, ऐसा नाम है, वैसा नाम है, और दुहाई दे देकर लोगों को उलझाते हैं और खुद भी उलझते रहते हैं। शास्त्रों की मूल्यवान शिक्षाओं को वे कभी नहीं मानते, जिससे वो सदाचारी बन सके ऐसा आचरण वो कभी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो अज्ञान के वश में हमेशा जलते रहते हैं, उनका मन अज्ञान के कारण जलता रहता है, वो कभी शीतल नहीं होते। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने अहम के पोषण के लिए, अपने अहम तो है, अहंकार तो है, तो वो क्या करता है, वो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उसके अहम का पोषण होता रहता है, और जब अहम का पोषण होगा तो अहम और बढ़ेगा। फिर उसे कोई कुछ भी कहेगा उसे तुरंत बुरा लगेगा, हर बात बात पे उसे अपनी बेइज्जती महसूस होगी और उसे कष्ट होता रहेगा। और परमात्मा तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर प्रीति है, जिस पे प्रेम है, जिस भी चीज में सच्चा प्रेम है, उसे वो चीज मिलकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो परमात्मा आपको ईर्ष्या ही देगा। यदि आप किसी से द्वेष रखना चाहते हैं, आप किसी से जलते हैं, आप कष्ट में रहते हैं, तो हमेशा परमात्मा आपको कष्ट में ही रखेगा, क्योंकि इस संसार में कर्मफल कर्म का ही है। और कर्म 3 तरीके से होता है, आपके मन से, आपकी वाणी से और आपके शरीर से। अब मन में आप जो भी रखे हुए हैं, जो भी आप सोचते हैं मन में, वो मन में सोचे हुए हर एक भाव को परमात्मा देखता है और कहता है कि ठीक है, तुमने मन से इसे मांगा है तो मैं तुम्हें ये मन से दूंगा। वाणी से मांगा हुआ शायद ना भी मिले, क्योंकि उसमें हो सकता है आपकी सच्ची प्रीत ना हो। आपका शरीर से आप कुछ कर रहे हैं, हो सकता है आप दिल से ना कर रहे हो, आपका मन उसमें नहीं लगा हुआ, सच्चे दिल से नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप मन से कुछ करते हैं तो वो सच्चा होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं दिल से, तो परमात्मा कहता है कि ठीक है, तुझे ये दूंगा। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुझे जलन पसंद है, मैं तुझे जलन ही दूंगा। आप कभी भी देखिए, अपना अनुभव कीजिए, जो व्यक्ति जलता है वो हमेशा जलता रहेगा। जिसे बुरा लगता है उसे हर बात का बुरा लगता रहेगा, और जो आनंद में रहता है प्रभु के, वो हमेशा आनंद में ही रहेगा। उसे कोई कुछ कहेगा तो वो उसे नजरअंदाज करके और आगे बढ़ जाता है कि सब प्रभु की माया है। एक बार तुकाराम जी गन्ने लेकर आ रहे थे, उनकी पत्नी ने देखा दूर से कि 4 गन्ने लेकर आ रहे हैं। बीच में बच्चे मिले तो उन्होंने 1 गन्ना दे दिया, आगे 1-2 बच्चे और मिले तो उन्होंने उन्हें भी 2 गन्ने दे दिए, बच गया 1 गन्ना। जब तुकाराम जी की पत्नी ने देखा कि 3 गन्ने बांट दिए इन्होंने 4 गन्नों में से, मेरे और मेरे बच्चों के क्या हिस्से में आएगा, तो वो क्रोधित हो गई। और जैसे ही संत तुकाराम जी घर पहुंचे तो उन्होंने गन्ना उठाया और खींच के दे मारा जमीन पे। बोले ये एक भी किस लिए छोड़ के ले आए, ये भी दे देते। संत तुकाराम जी हंसे, बोले वाह रे मालिक, तेरी कृपा। अरे मैंने सोचा था अब इसको कैसे खाएंगे, 1 गन्ना है, तूने 1 के 2 कर लिए, लो भगवान, 1 तुम लो और 1 मैं। तो एक है जो जल रहा है और एक जो प्रसन्न हो रहा है, जो हर चीज में प्रभु का सुमिरन कर रहा है। तो दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं, तो दोनों के कर्म का फल भी अलग अलग है, लेकिन गन्ना तो वही है, पति पत्नी भी वही हैं, केवल भाव का फर्क है। आपका सुख और दुख वस्तुओं में नहीं, धन में नहीं, आपकी भावों में है। इसीलिए तो साहिब कहते हैं कि जो मूल्यवान चीज हैं
जो मूल्यवान शिक्षा है शास्त्रों की, इनको मानो, सदाचारी बनो, और अज्ञान के वश जो मन में आपके जलन है, उस जलन को निकाल दो, उस अज्ञान को निकाल दो। बैठो, देखो कि जलन किस लिए है। और साहिब कहते हैं क्या, जरतई रहे सुस्त नहीं परही, कि जो अज्ञान के वश में है, जो अपने मन का अज्ञान नहीं मिटाता, अपने मन के अहम के कारण जो जलन पैदा हुई है उस अहम को नहीं मिटाता, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जलता रहता है, कभी शीतल नहीं हो सकता। साहिब कहते हैं, गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिलियो पहुनई पवन समाए। कि उस गुणातीत ब्रह्म के गीत गाते गाते वो लोग आत्म स्वरूप के विचार ही खो देते हैं, और इसी धोखे में मनुष्य का अंत हो जाता है। अब देखिए बात है क्या गुणातीत ब्रह्म की, कि गुणातीत ब्रह्म के गीत गाते गाते व्यक्ति आत्म स्वरूप के विचार को खो देता है। कबीर साहिब ने कितनी बड़ी बात कही कि गुणातीत है ब्रह्म, परमात्मा न सगुण है न निर्गुण है, जो शुद्ध बुद्ध चेतन ब्रह्म है वो गुणातीत है। जो सगुण ब्रह्म है वो है काल, और इसी ब्रह्म का जो निर्गुण रूप है वो है सतगुरु और सत्य पुरुष, और उसी पर ब्रह्म का जो गुणातीत है वो है वो परमेश्वर, जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, जो मन इंद्री विषयों से परे है, वो है वो गुणातीत ब्रह्म। तो साहिब कहते हैं कि अगर उसका भी तुम गुणगान कर रहे हो तो भी तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। रोजाना आरती वंदना पूजा अर्चना सब करते हैं ना, सुबह भी आरती करते हैं, दोपहर में भी आरती करते हैं, रात में भी आरती करते हैं, सभी लोग करते हैं आरती। लेकिन व्यक्ति इसी धोखे में अपने इस जन्म को खो देता है। साहिब कहते हैं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है और प्राण वायु में मिल जाता है, और व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान ही नहीं पाता। कोई सगुण की उपासना कर रहा है, कोई निर्गुण की, तो कोई कोई गुणातीत के गीत गा रहा है कि वो गुणातीत, वो ब्रह्म ऐसा है, वो वैसा है, हे प्रभु तू ऐसा है, तू वैसा है, केवल गीत गा रहा है। लेकिन साहिब कहते हैं बिना आत्म अनुभव के जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे तो गीत गाने से क्या होगा। स्पष्ट कहा है साहिब ने, कीर्तनिया से कोस 20, सन्यासी से 30, और गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीस। कि कीर्तन करने वालों से बोले भाई मैं 20 कोस दूर रहता हूं, और जो सन्यासी है बोले उससे मैं 30 कोस दूर रहता हूं। क्यों कहा साहिब ने ऐसा? इसका अर्थ ये है क्योंकि जो कीर्तन होता है, कीर्तन में जो हमारा मन है वो शब्दों पे टिक जाता है। जो कीर्तन के शब्द हैं, हम अंदर से वापस बाहर आ जाते हैं, जबकि चलना हमें अंदर है। कीर्तन तो हम बाहर करते हैं, शब्द हमारे बाहर मुख से बोले जाते हैं, शरीर से बोले जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो तो देह इंद्रियों से परे है। तो अगर वो परे है तो हमें भी परे ही रहना होगा। तो इस चीज को ध्यान पूर्वक समझिए, नहीं तो ये शरीर जो है मिट्टी का, ये मिट्टी में मिल जाएगा और प्राण इस वायु में, और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वापस वही दूसरे जन्मों में भोग भोगने होंगे, अनेकों अनेक योनियों में भटकना होगा। तो ये साहिब ने अपने बीजक की 60 और 61वीं रामायणी में कहा। अब आगे साहिब क्या बताते हैं वर्ण व्यवस्था वगैरह के बारे में, वो हम कल जानेंगे। तब तक प्रभु का नाम सुमरन कीजिए और उसकी मौज में रहिए। परमात्मा की कृपा सभी पर बरसती रहे। सत साहिब।